गोवा विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित हुए थे। इस बात को 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक बीजेपी ने राज्य में नई सरकार का गठन नहीं किया है। जीतने के बाद भी पार्टी के सामने सीएम फेस को लेकर एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही है कि गोवा की कमान किसे सौंपे। गोवा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। इस बीच बीजेपी आला कमान ने गोवा के बीजेपी नेता विश्वजीत राणे को दिल्ली तलब किया था। विश्वजीत राणे के दिल्ली दौरे से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पार्टी गोवा की बागडोर विश्वजीत राणे को ही सौंप सकती है। पार्टी सीएम फेस से पर्दा उठाने में देरी इसलिए कर रही है क्योंकि बीजेपी को पार्टी में चल रही अंदरूनी कलह का डर सता रहा है और इस मौके का फायदा कांग्रेस बखूबी उठा रही है। गोवा में बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिगंबर कामत ने कहा है कि दावा पेश करने में विफल रहना इस बात का संकेत है कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस गोवा में एक गैर बीजेपी सरकार बनाने के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी वोट बंटने के कारण 20 सीटें जीती, जो बहुमत के आंकड़े से एक कम है। कामत ने कहा कि जनादेश स्पष्ट रूप से सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ था, जिसका पता इस बात से भी चलता है कि बीजेपी को 33.31% वोट मिले। इससे यह स्पष्ट होता है कि 66.69% मतदाता बीजेपी को नहीं चाहते थे। हम सभी गैर बीजेपी विधायकों से अपील करते हैं कि वे अपने विवेक का इस्तेमाल करें और ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि गोवा के लोगों को पूरी तरह से गैर बीजेपी सरकार मिले। इतना ही नहीं, दिगंबर कामत ने दावा किया है कि बीजेपी के कई विधायकों ने कांग्रेस से संपर्क भी किया है और कांग्रेस से सरकार गठन में नेतृत्व करने का आग्रह किया है। कांग्रेस के इस दावे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी जीतकर भी हार जाएगी गोवा की बाजी।